डिम्पल जी तैयार होकर जानकी जी के पास आती हैं। मम्मी जी, शाम को हमें सूरज भाई साहब के यहाँ शादी पर जाना है ना, इसीलिए मैं रूपा को लेकर पार्लर जा रही हूँ। आप प्लीज दोपहर का खाना बना दोगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम दोनों चली जाओ, मैं खाना बना दूंगी। चल रूपा, वरना देर हो जाएगी। दोनों के बाहर निकलते ही घर की नौकरानी चमेली अंदर आती है। डिम्पल जी उसे घूर कर देखती हैं। आजकल देख रही हूँ कुछ ज्यादा ही लेट आने लग गई है ना। हम दोनों पार्लर जा रहे हैं, मम्मी जी का हाथ बटा देना घर के कामों में। और सुन, तू बंसल जी के साथ खड़े होकर क्या बातें कर रही थी? कैसी बातें करती हो बीबी जी, उनकी तबीयत खराब थी तो हम तो बस उनकी हाल चाल पूछ रहे थे। चमेली, बिल्कुल सही से रहो। तुम्हारे पता चला ना कि तुमने हमारी बुराई करी है, मेरे कानों में उड़ती उड़ती खबर पड़ी है, तो पूरे मोहल्ले में हमारे घर की बुराई करती फिरती है। अपने बच्चों की कसम, जो मैंने आपके घर के बारे में किसी से एक शब्द भी कहा हो, वह तो आपके यह सोसाइटी वाले हैं जो हर वक्त आपकी और शर्मा जी की लड़ाइयों की बातें करते रहते हैं। रूपा डिम्पल का हाथ पकड़कर कहती है, अरे भाभी, जल्दी चलो, इसको छोड़ो, तुझसे तो आकर निपटते हैं। शर्मा निवास, शर्मिली जी किचन में खाना बना रही थी। विश्वास जी पीछे से आकर उन्हें गले लगा लेते हैं। हे भगवान जी, सभी घर पर हैं, आपको भी ना बुढ़ापे में रोमांस सूझता है, थोड़ा दूर रहिए। बस तुम में यही कमी है शर्मीली, जब हम तुम्हारे पास आते हैं तुम हमको हल्का ले लेती हो। कब से तुमको आवाज दे रहे थे, तुमने सुना नहीं तो हम किचन में आ गए। आपको पता है ना, बाबूजी को टाइम से खाना चाहिए। वैसे भी हमें देर हो रही है। सुबह सुबह ये जो आप महाभारत छेड़ देते हैं ना आप लोग, उसकी वजह से हम अक्सर लेट हो जाते हैं। अरे तो कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो रही हो, इधर लाओ, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। पहले यह बताइए, आपने कॉलेज से कितने दिनों की छुट्टी ले रखी है? बस 2 दिन की, और इसके बाद फिर हम चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पर। इसीलिए तो कह रहे हैं 2 दिन थोड़ा प्यार से रह लेते हैं, वरना कहाँ टाइम मिलता है। कल्याणी जी आकर कहती हैं, तेरा रोमांस हो गया हो तो थोड़ा किचन से बाहर निकल। अम्मा का भाई पता ही नहीं चला। पता तो तब चलेगा जब तेरा ध्यान इधर होगा। मैं तेरी मदद करती हूँ, कमेटी अपॉइंटमेंट ले रखा है, जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं। मैं तेरे बाबूजी को लगा कर दे दूंगी, इसके बाद जल्दी से पार्लर चलते हैं। लेकिन ऐसे कैसे अम्मा, बिना बाबूजी को खिलाए? अरे मैंने उनको बता दिया है कि मैं और तुम पार्लर जा रहे हैं। उन्होंने कहा है उनका खाना लगाकर कमरे में रख देना, वह खा लेंगे। कॉलेज में आर्यन समझ गया था कि यह हरकत सिर्फ काव्या ही कर सकती है। काव्या अपनी सहेलियों के साथ खड़ी दिखती है तो आर्यन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी आदित्य उसके रास्ते में आ जाता है। अभी आकर आदित्य का हाथ पकड़ लेता है और आर्यन को देखकर मुस्कुराती है। आर्यन कहता है, तुमने आज घटिया हरकत मेरे साथ की है ना, बहुत जल्दी इसका बदला लेकर रहूंगा। आदित्य के होते हुए तू काव्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए इससे दूर रह। मुझे भी इसके जैसी लड़की के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी यह हरकत तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है काव्या। तुम जो हर वक्त मुझे कॉलेज में नीचा दिखाने की कोशिश करती हो, उसका क्या? आज मैंने जरा सी हरकत क्या कर दी कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है? अपने बॉयफ्रेंड की आड़ में जितना उछलना है उछल लो, लेकिन याद रखना आर्यन अपना बदला लेकर रहेगा। अरे गुस्से में बाहर निकल कर आता है और जैसे ही अपनी बाइक के पास जाता है, दोनों टायर फटे हुए थे। आर्यन अपने बाल नोच कर कहता है,
मैं इस काव्या को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। वहीं काव्या आदित्य की गाड़ी में बैठकर आर्यन को बाय बाय करके निकल जाती है। तभी एक लड़की आर्यन के पास आती है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ चल सकते हैं, मेरा घर आपके घर के पास ही पड़ता है, मैं आपको छोड़ दूंगी। थैंक यू रश्मि, पर मैं मैनेज कर लूंगा, तू मेरी वजह से परेशान मत हो। अरे लेकिन हमारे घर तो दोनों एक ही रास्ते पर पड़ते हैं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, चलिए, ड्राइवर हमारा वेट कर रहा है। शर्मा निवास। शर्मिली जी एक कमरे में जाती हैं जहां पर एक लड़की आराम से सो रही थी। शर्मिली जी जाकर पास में रखा पानी उसके मुंह पर डाल देती हैं। लड़की चिल्लाकर उठकर बैठ जाती है। अम्मा, यह क्या किया आपने, सुबह सुबह पानी डाल दिया। घड़ी तो देख अम्मा, 11 बजने वाले हैं, घर में चाहे कुछ भी होता रहे तुम्हारे कानों पर जूं नहीं रेंगती। तुम्हारा भाई कॉलेज भी चला गया है, 4 दिन हो गए तुम कॉलेज नहीं गई हो। अगर अब नहीं गई ना तो दादाजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। हम और दादी पार्लर जा रहे हैं, दादाजी को खाना खिला देना, घर के बाकी काम बचे हुए मैं चंपा से कहकर जाती हूँ। सबको हमारी नींद से ही प्रॉब्लम है। अब हम रात में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे तो अर्ली मॉर्निंग देर से ही तो उठेंगे अम्मा। हाँ, मैंने देखा था कि तुम कितनी पढ़ाई कर रही थी। अगर हमने तुम्हारी हरकतें किसी को बता दी ना तो समझ लेना कॉलेज भी बंद हो जाएगा और घर से बाहर निकलना भी। हम सामने वाले जैसे नहीं हैं जो अपनी बेटी की सारी हरकतें जानने के बाद भी उसे इतनी छूट देंगे। नियति मुंह बनाकर उठकर बाथरूम में चली जाती है। पार्लर में डिंपल और रूपा पार्लर के अंदर जाती हैं। वहीं पीछे से कल्याणी जी और शर्मिली जी भी आ जाती हैं। पार्लर की ओनर जब चारों को एक साथ देखती है तो थोड़ा परेशान हो जाती है। अभी तक इन चारों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। रिसेप्शन पर जाकर सभी अपनी अपॉइंटमेंट के बारे में पूछती हैं। तभी उन चारों की नजरें मिलती हैं। पार्लर की ओनर जाकर जल्दी से अपनी असिस्टेंट से कहती है, यह बेवकूफ़ी किसने की है, इन चारों को एक साथ किसने बुलाया। सॉरी मैम, एक नई लड़की आई है, उसे जानकारी नहीं थी। तुम्हें पता है ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अपना तो हम भी नहीं भेज सकते इन्हें वापस। अगर यह चारों यहाँ पर रुकी ना तो मेरा पार्लर तो कबाड़ा हो जाएगा। डिम्पल जी शर्मीली और कल्याणी जी को देखकर मुंह बना लेती है और मुंह घुमाकर खड़ी हो जाती है। भाभी, यह 56 छुरी यहाँ क्या कर रही है। देखो मैडम जी, हमारा अपॉइंटमेंट है, जल्दी से हमारा कर दीजिए, इसके बाद किसी और का कीजिएगा। कल्याणी जी कहती हैं, और मैडम जी अपॉइंटमेंट हमने भी ले रखा है, इसीलिए हमारा पहले कीजिए। बहस चालू होते देख पार्लर की ओनर आकर कहती है, हम आप सबका एक साथ करेंगे, प्लीज आप झगड़ा मत कीजिएगा। चारों जाकर चेयर पर बैठ जाती हैं। रूपा, कुछ भी कह लो भाभी, लेकिन हम जिस पार्टी में जाते हैं ना लोग हमारी तरफ देखते रहते हैं। डिम्पल, अभी भी हम पंजाबियों की बात ही कुछ और है, खूबसूरती तो हमें ऊपर वाला देकर ही भेजता है। कल्याणी जी जब दोनों की बातें सुनती हैं तो बुरा सा मुंह बना लेती हैं। शर्मिली उन्हें शांत रहने के लिए कहती हैं। कल्याणी जी कहती है, देखो मेरी हेयर कटिंग अच्छे से करना, मेरे फेस पे फ्रूट फेशियल करना और जल्दी से मेरा मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करना। रूपा अपना मुंह दबाकर हंसती है। 70 की उम्र में क्या दूजा ब्याह करने की जरूरत है जो इतना मेकअप पोतती है। कल्याणी जी को गुस्सा आ जाता है।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम मेरा बिहा तो हो गया है। तू तो 42 की हो गई, महीने में 10 चक्कर लगाती होगी पार्लर के, लेकिन फिर भी कोई पसंद नहीं आया। जब तेरे को कोई पसंद ही नहीं करेगा। डिम्पल, देखिए, तमीज से बात कीजिएगा। आप हमारी रूपा के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। शर्मीली, अच्छा, और यह जो अम्मा के बारे में तब से चपड़ चपड़ किए जा रही है, अब चारों खड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे से झगड़े करने लगती हैं। पार्लर का स्टाफ उन्हें समझाने में लगा रहा। कल्याणी जी गुस्से में ट्रिमर उठा लेती हैं और रूपा की तरफ बढ़ जाती हैं। तेरी जुबान बहुत चल रही है ना। तू देख, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अब तू देख, तेरी टकली करके छोड़ूंगी तुझे। डिम्पल दौड़कर उनको हाथ पकड़ लेती है तो शर्मीली डिम्पल का हाथ पकड़कर कहती है, क्यों अब अपनी ननंद का बड़ा पक्ष ले रही है? जब वह मेरी सासू माँ को सुना रही थी तब तो चुपचाप खड़ी थी। रूपा कल्याणी जी का हाथ पकड़ लेती है। बाल तो बेचारी के बच जाते हैं, पर एक साइड से आईब्रो गायब हो जाती है। रूपा अपना चेहरा शीशे में देखकर चिल्लाती है और गुस्से में कल्याणी जी से कहती है, बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, अभी तुझे बताती हूँ। पास में रखा वैक्स उठाकर कल्याणी जी के बालों पर गिरा देती है। लड़की तो हाथ ना जोड़कर कहती है, मैडम प्लीज, रिक्वेस्ट करती हूँ, क्यों मेरे पार्लर का कबाड़ा करने पर आप लोग तुले हैं? डिम्पल रूपा को देखकर कहती है, ऐसा कि आपने मेरी दीदी के साथ उम्र का लिहाज करती हूँ, वरना आपको अच्छे से बताती। शर्मीली, अच्छिया, क्या बताती तू? हमारी अम्मा जी को एक बार जवान लड़ा कर तो देख, तेरी जवान खींच लूंगी। डिम्पल, तुम हमारी जबान खींचोगी? घर में तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता और बाहर देखो कितना मुंह चला रही हो। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। तुम सब हमारे पैसों से और हमारी खूबसूरती से जलते हो, क्योंकि तुम लोग हमारे बराबर हो ही नहीं। शर्मीली जी गुस्से से कहती हैं, बहुत ज्यादा घमंड है ना तुम्हें अपने पाउडर जैसे चेहरे पर। रुको, अभी बताते हैं। तुमने क्या कहा? बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला? अरे, तुम लोगों का मुंह काला और पास में कटोरे में रखा हेयर कलर उठाकर डिम्पल जी के चेहरे पर डाल देती है। हे भगवान, भाभी जी, क्या किया इसने? अरे मेरी प्यारी सी भाभी की शकल को क्या हुआ? क्या बना दिया? हम तो शाम को पार्टी के लिए पार्लर आए थे। अरे इसने तो पूरा चेहरा खराब कर दिया। डिम्पल जी गुस्से में शर्मीली जी के बाल पकड़कर खींचने लगती हैं। कल्याणी जी उन्हें बचाने जाती हैं तो रूपा कल्याणी जी का हाथ पकड़कर कहती है, बुढ़िया, 70 की हो गई है, इस उम्र में ज्यादा लड़ेगी तो ऊपर पहुंच जाएगी। डिम्पल जी शर्मीली जी के बाल नोच कर कहती है, छिपकली छचूंदर, तूने मेरा चेहरा खराब किया, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। डिम्पल जी के हाथ में जैसे ही उसके बाल आते हैं, वो शर्मीली जी के बाल कुतरने लगती है। थोड़ी ही देर में पार्लर का हाल बेहाल हो जाता है। ओनर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और पूरा स्टाफ उसके आसपास खड़े हो जाता है और पीछे महाभारत छिड़ी हुई है।